हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का जो सेक्टर है फर्टिलाइजर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है ये स्टॉक। और उसके बाद में करंट प्राइस 10.05 के ऊपर स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है। आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। इसके अलावा अपन इस स्टॉक के अंदर इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है, आपको इस स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर जिन्होंने स्टॉक के अंदर एंट्री बना रखी है तो उनको क्या करना चाहिए, तो सारे सवालों के जवाब आपको इस स्टॉक के अंदर मिलने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो 601 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 के ऊपर चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड इसने कुछ भी नहीं दिया है, बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर माइनस के अंदर चल रही है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। ऑल टाइम का हाई इसने 89.10 के ऊपर लगाया था और करंट टाइम में 10.05 या 10 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। इसके सेक्टर के पीई की बात करूँ तो 14 के ऊपर चल रहा है और उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पीई ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कितना है स्टॉक का पीई वो यहाँ पे नहीं बता रहा है। इस स्टॉक के अपन चार्ट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे आगे, लेकिन करंट टाइम में एक बार इसके फंडामेंटल को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं ताकि अपन को एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पे देखिए वेरी बेरिश ट्रेंड बता रहा है मनी कंट्रोल के द्वारा। चलिए सबसे पहले अब अपन इसके वॉल्यूम की बात करें तो 18 लाख का वॉल्यूम एक महीने पहले ट्रेड हुआ था। 22 लाख का वॉल्यूम जो था एक वीक पहले ट्रेड हुआ था और 45 लाख का वॉल्यूम यस्टरडे को ट्रेड हुआ था। यस्टरडे मतलब शुक्रवार को ट्रेड हुआ था और आज मंगलवार है और सोमवार के दिन इसके अंदर 20 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। 8:51 हो रहे हैं, 20 तारीख है और मार्च का महीना है और 2024 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 लाख का वॉल्यूम सोमवार को ट्रेड हुआ था और आज के दिन मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो आज क्या सिचुएशन रहती है। इस स्टॉक के बारे में एक न्यूज़ भी आई है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि नागार्जुन फर्ट कंसोलिडेटेड दिसंबर 2023 नेट सेल्स RS 1207 करोड़ रुपीज़, यानी कि ये और डाउन जो हुआ है 2.98% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। 2.98% की डाउनफॉल आया है पिछले साल की तुलना में इसकी नेट सेल्स के अंदर। ये जो न्यूज़ आई थी 20 फरवरी को आई थी और ये जो इसका रिजल्ट भी आया था उसी टाइम के आसपास आया था, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट। चलिए अब इस स्टॉक के अंदर कॉर्पोरेट का जो एक्शन हुआ है उसकी अपन बात कर लेते हैं, यानी कि कल के दिन ही 19 मार्च को कॉर्पोरेट का अनाउंसमेंट हुई थी उनके द्वारा, और वो थी कि नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंटीमेशन ऑफ मटेरियल इवेंट और इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गई स्टॉक के बारे में न्यूज़। चलिए अब अपन इसके जो फाइनेंशियल है उनको अपन एक बार समझ लेते हैं। एनुअल बेस के ऊपर इसके रेवेन्यू की बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में इस साल इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर बहुत तगड़ी वाली बढ़ोतरी हुई है। और इसी रेवेन्यू को अगर क्वार्टर बेस के ऊपर में मैं देखूं तो इस दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर इसके अंदर रेवेन्यू में कमी आई है और फरवरी में वो और क्वार्टर आया है। फरवरी जो रिजल्ट आया है क्वार्टरली रिजल्ट उसको भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी के टाइम में दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसके अंदर कमी आई है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव साइन दे रहा है। अब अपन इसके नेट प्रॉफिट को और समझ लेते हैं। क्वार्टर बेस के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव आया है और ये एक नेगेटिव बात है यहाँ पे कि 129 करोड़ का जो लॉस था सितंबर क्वार्टर में था और वो बढ़ के 150 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टर बेस के ऊपर तो इसके अंदर लॉस के अंदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की अपन एनुअल बेस के ऊपर बात करें तो उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। 2022 के अंदर जहाँ पे 689 करोड़ का इसके अंदर लॉस चल रहा था वो बढ़ के 900 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये एक बहुत नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए, इसका लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और लॉस बढ़ता जा रहा है। इसकी अपन इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स की बात करनी रहती है। तो सितंबर 2023 के अंदर 1323 करोड़ की सेल्स हुई थी और अभी 1207 करोड़ की हुई है, तो सेल्स के अंदर भी एनुअल बेस के अंदर कमी आई है। तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। बैलेंस शीट के अंदर अपन को देखना रहता है कि करंट की एसेट और लाइबिलिटी कैसी क्या चल रही है। तो सबसे पहले अपन इसकी करंट की लाइबिलिटी को देख लेते हैं, उसके बाद में एसेट के ऊपर जाएंगे। तो करंट की लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 3588 करोड़ की लाइबिलिटी थी, जो कि इस साल बढ़ के 3919 करोड़ की होगी। तो लाइबिलिटी के अंदर तो बढ़ोतरी हुई है। इसके करंट के एसेट को अगर आप देखेंगे तो 645 करोड़ के एसेट थे और अभी 584 करोड़ के एसेट ही रह गए। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं ना, सारे इंडिकेटर जो है मैं नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो करंट टाइम में मैं आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अपन इसके आगे और सिचुएशन को देख लेते हैं कैसी क्या बन रही है, उसके बाद में आगे अपन डिसीजन लेंगे इस बात का। चलिए अब इसके प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह को देख लेते हैं।
तो करंट टाइम में तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है 57% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है, और जो कि पिछले साल से इस साल तक कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज़ है, इसको मैं बोल सकता हूँ, प्लेस्ड पड़े हुए हैं, यानी कि प्लेस्ड गिरवी रखे हुए जो इनके स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है। 86.65% इसके जो स्टॉक है गिरवी रखे प्लेस्ड पड़े हुए हैं, और अभी के टाइम पे यही है। तो ये भी अपने लिए एक बहुत नेगेटिव बात है कि इसके स्टॉक जो है प्लेस्ड पड़े हुए हैं। इस कंपनी के अंदर जो टॉप होल्डर है उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है अम्बिका मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने 49.51% की होल्डिंग कर रखी है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी 3.58% की होल्डिंग कर रखी है। इसके बाद में छोटे मोटे इन्वेस्टर इन्होंने 1.48 और इस तरीके से होल्डिंग कर रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन्होंने नहीं कर रखी है। अब अपन इस कंपनी के चार्ट को समझ लेते हैं। चार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करंट टाइम में ये जो है ऊपर की तरफ डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना के ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ गिरा था। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ इसने अपना हाई लगाया इस तरीके से, इसके बाद में नीचे आया और यहाँ पे फिर से एम पैटर्न बना के जो स्टॉक रीटेस्ट के लिए ऊपर आया, फिर स्टॉक है लगातार नीचे जा रहा है। अब करंट टाइम में कैसी सिचुएशन बन रही है, तो करंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ओपन कर रखा है, और इसको अपन इसके टाइम पीरियड को थोड़ा सा कम करते ताकि अपन को लॉन्ग टर्म का विजन एक बार समझ में आ सके। सबसे पहले लॉन्ग टर्म की मैं बात कर लेता हूँ। उसके लिए मैं 1 वीक या फिर 1 मंथ का ओपन करना सही रहता है अपने लिए, तो मैं यहाँ पे चलिए 1 वीक का ही ओपन कर लेता हूँ। 1 वीक का ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। चलिए ये परफेक्टली ड्रॉ हो गया है रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अब चलिए इसके सपोर्ट को ड्रॉ कर देता हूँ मैं शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे इसका, ओके दिस इज परफेक्टली ड्रॉ। यहाँ पे एक परफेक्ट ड्रॉ मैंने कर दिया है सपोर्ट का इस जगह पे। लगातार आपको दिख भी रहा होगा कि लगातार कैसे ये स्टॉक का सपोर्ट बनता जा रहा है और रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। सबसे पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर स्टॉक नीचे आया, इस जगह दोबारा सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, इस जगह तीसरी बार और इस जगह चौथी बार। तो आप देख रहे हैं लगातार 4 बार सपोर्ट ले चुका है, और अब जो स्टॉक है डाउनफॉल के अंदर चल रहा है। तो अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, 8 रुपये की आसपास की प्राइस के इस सपोर्ट को तोड़ा, तो फिर स्टॉक के अंदर बहुत बुरी वाली गिरावट होगी। और ये जो गिरावट होगी इसको मैं थोड़ा छोटा करके देख लेता हूँ कि इससे नीचे की तरफ कौन सा अपने सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इसके नीचे के सपोर्ट की मैं बात करूँ तो कुछ इस जगह के ऊपर 6 रुपये के आसपास ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर डाउनफॉल जो आएगा 5 रुपये के आसपास आएगा। तो 5 रुपये 6 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही ये स्टॉक जो है इस प्राइस पॉइंट को, यानी कि 7 या फिर 8 रुपये की प्राइस को आसानी से टच करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से अगर टच करके ऊपर निकलता है, और करंट टाइम में देखिए MACD जो है वो मैं नेगेटिव साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। बुलिंगर बैंड अगर आप देखेंगे तो ऊपर की प्राइस से जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन थी, इससे प्राइस नीचे आने सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रही है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये स्टॉक जो है 8 रुपये के आसपास तो पूरा आएगा ही आएगा, ऐसा इंडिकेशन हमें मिल रहा है। इसके बाद में मूविंग एवरेज को आप अलग अलग अप्लाई करके देखें तो 9, 21, 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। तो एकमात्र जो ये कौन सा ये मूविंग एवरेज है 88 वाला हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है, लेकिन सारे इंडिकेटर दूसरे जो है मूविंग एवरेज सारे नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो करंट टाइम में मैं शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, और ये जो ट्रेंड है कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। जब इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास आ जाएगी तब आप इसके अंदर एंट्री बनाने का सोच सकते हैं, वो भी एक फिक्स रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। चलिए इसको शॉर्ट टर्म के लिए समझ लेते हैं, और शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर कैसे इंडिकेशन बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस तो बन रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए तो जिस जगह पे इसने अभी करंट टाइम में सपोर्ट लिया था वहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने बार बार इस जगह से लौट के प्राइस ऊपर या फिर नीचे गई है। सबसे पहले जो लौटी थी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले प्राइस नीचे से ऊपर आई और इस जगह इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस इसको तोड़ करके ऊपर निकल गई, ऊपर निकल के फिर से इसको तोड़ के नीचे आ गई। इस तरीके से कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता रहा, और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि इस जगह पे इसने फिर से अपना सपोर्ट लिया था।
सपोर्ट लेके प्राइस अभी फिर से इसी रेंज के आसपास आ गई है। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि हालांकि इसने इसको ब्रेक तो कर दिया था यहाँ पे कल के दिन, मतलब 2-3 दिनों से ब्रेक तो कर दिया था और प्राइस फिर से ऊपर आके अब जो ये प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो प्राइस है 8 के आसपास जाएगी, 10 से 8 की प्राइस जो है आसानी से टच करेगी। उसके बाद में शायद हो सकता है नीचे नहीं टूटे और फिर ऊपर बढ़ जाए, तो उसका तो बाद का देखा जाएगा, लेकिन करंट टाइम में यही सिचुएशन बनी हुई है। ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस लेके चलना है 12 रुपये के आसपास लेके चलना है और नीचे की तरफ आपको सपोर्ट 8 रुपये के आसपास लेके चलना है। इसके बीच में अगर आप एंट्री करते भी हैं तो मेरी तो यही राय कि 8 के आसपास आने दीजिए, उसके बाद में स्टॉक के अंदर एंट्री कीजिए। यहाँ पे बुलिंगर बैंड को भी देखिए, यहाँ पे बुलिंगर बैंड जो है सपोर्ट लाइन के आसपास जो है प्राइस चल रही है बुलिंगर बैंड की। उसके बाद में 9 मूविंग एवरेज नेगेटिव साइन दे रहा है। उसके बाद में 2144 ये दोनों भी हमें नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। 88 अप्लाई किया तो 88 मूविंग एवरेज भी हमें नेगेटिव साइन ही दे रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारे इंडिकेटर नेगेटिव साइन दे रहे हैं। और चलिए अब अपन समझ लेते हैं इसके टेक्निकल की कुछ और जो मनी कंट्रोल के द्वारा बताए जा रहे हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिए। सारे इंडिकेटर आपको बेरिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव तो आएगा ही है। ये जो है हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला ग्राफ है, ये भी हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। अब अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ लेते हैं एक बार, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस आपको लेके चलना है 10.35 के ऊपर और उसके लिए सपोर्ट लगा के चलना है 9.85 का। सेकंड वाला रेजिस्टेंस 10.65 पे लेके चलना है और 9.65 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 10.85 का थर्ड वाला रेजिस्टेंस लगाना है और 9.35 का उस जगह आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे और जो मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।